बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर लॉरेंस बिश्नोई की उस प्लानिंग के बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसको आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि उसकी प्लानिंग के बारे में किसी को कोई भनक कैसे नहीं लगती है। इंडिया डेली की एल कंपनी सीरीज में अब तक आपने लॉरेंस बिश्नोई के हर मूव, उसकी हिट लिस्ट के हर टारगेट, उसके दुश्मनों की लंबी फहरिस्त के बारे में जान चुके हैं। एल कंपनी के जरिए हमने जेल में बंद लॉरेंस को बाहर से सपोर्ट कर रहे एसएम कोडनेम वाले शराब माफिया को बेनकाब किया। सलमान खान के खिलाफ रची गई हर प्लानिंग से पर्दा उठाया। लेकिन आज जो खुलासा करने वाले हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एल कंपनी के मंसूबे कितने खतरनाक हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर जो बातें पता चली हैं वो चौंकाने वाली हैं, जिसकी भनक किसी को कानो कान नहीं लगी, लेकिन ये प्लानिंग महीनों पहले की थी। 14 अप्रैल 2024 ये वो तारीख है जब बांद्रा स्थित सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने धुआंधार फायरिंग की थी। उसी समय बाबा सिद्दीकी की हत्या की स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी थी, जिसे अंजाम 12 अक्टूबर 2024 को दिया गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या की स्क्रिप्ट में ना तो वक्त का खुलासा था, ना ही टारगेट सेट था। बस इतना जरूर तय था कि डी कंपनी की मान मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरा देश हिल जाएगा। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस बात का पता उन्हें चल चुका था, लेकिन टारगेट कौन है इसका पता एल कंपनी ने आखिर दिन तक नहीं लगने दिया। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रख रही थी, छोटे बड़े हर गैंगस्टर को ट्रैक कर रही थी, किसी भी एक्शन का जवाब देने के लिए तैयार थी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने चुपचाप तरीके से प्लानिंग की। बाबा सिद्दीकी की हत्या होने वाली है ये कोई नहीं जान पाया, ना ही ये पता चला कि एल कंपनी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या का प्लान बना लिया है, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाई लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में सभी बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से शूटरों को बुलवाया था। अनमोल बिश्नोई ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वारदातों को अंजाम देने के बाद सभी शूटर अपने अपने गांव लौट जाएं और पुलिस उनकी पहचान ना कर सके। अनमोल बिश्नोई चाहता था कि वारदात के बाद कोई भी शूटर पकड़ा ना जाए। कुछ महीने पहले ही सलमान खान को टारगेट करने के लिए एल कंपनी में कई लड़के शामिल हुए थे। ये खुलासा सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद जांच कर रही टीमों के सूत्रों ने किया है। इस गैंग में शामिल हो रहे लड़कों का ना तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था और ना ही किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट। अनमोल बिश्नोई चाहता था कि ऐसे शूटरों को गैंग में शामिल किया जाए जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। वो इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने अनमोल बिश्नोई को ये कहा था कि वो ऐसे लड़कों को गैंग में शामिल करे जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उसके भाई अनमोल बिश्नोई, रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ ने की थी। किसी को भी इसकी भनक इसलिए भी नहीं लगी क्योंकि इस प्लानिंग की जानकारी इन चारों के अलावा किसी और को नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि टारगेट कौन है और कहां पर है, ना ही शूटरों को यह पता था कि इसे अंजाम कैसे देना है। यहां तक कि इस हमले का वक्त भी तय नहीं था। 14 अप्रैल 2024 को लॉरेंस बिश्नोई के जिन शूटरों ने सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी, दरअसल आखिरी वक्त तक खुद उनको नहीं पता था कि उनको करना क्या है। सलमान खान के घर पे फायरिंग को लेकर बात सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ के अलावा किसी पांचवें इंसान को नहीं पता थी। आखिरी वक्त में शूटरों को टारगेट दिया गया कि वो सलमान खान के घर पे जाएं और फायरिंग करें। फायरिंग ही ना करें बल्कि फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए, कम से कम 25 से 30 राउंड फायरिंग उनको करने का आदेश मिला था। सूत्रों से एक और बात पता चली कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के साथ साथ मुंबई में कई और इलाकों में एक साथ फायरिंग के आदेश थे, लेकिन ऐन वक्त पर इस प्लान को चेंज कर दिया गया।
अगर ऐसा होता तो 14 अप्रैल 2024 को ही पूरी मुंबई दहल चुकी होती। मुंबई में अफरा तफरी फैल जाती, लेकिन किसी प्लानिंग के तहत लॉरेंस बिश्नोई ने इस फायरिंग को रोकने का आदेश दे दिया। सूत्र बता रहे हैं कि जेल से अभी भी लॉरेंस बिश्नोई कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से भी बड़ा प्लान कर रहा है, जिसके बारे में पता करने के लिए जांच एजेंसियों ने अपने खुफिया तंत्र को एक्टिव कर दिया है। लेकिन यह प्लानिंग क्या है, टारगेट कौन है, वारदात का समय क्या है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की प्लानिंग की तरह किसी को भी नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर है कि उसे नाकाम करने के लिए जांच एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एल कंपनी ने बाबा सिद्दीकी हत्या की प्लानिंग ऐसे की कि किसी कुछ भनक तक नहीं लगी। हां, इतना था कि कुछ बड़ा होने वाला है मुंबई में, लेकिन इसकी भनक खुफिया एजेंसियों तक को भी नहीं लगी। 4 ऐसे गैंगस्टर थे जिन्होंने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को एग्जीक्यूट किया था, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। अब जरा उनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं किस तरीके से प्लानिंग की गई थी। देखिए, ये लॉरेंस है, जेल में बंद है, लेकिन वहां से पूरी प्लानिंग रची गई। अप्रैल में ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश को रचा गया था, यानी ये बहुत पहले से ये पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। 4 बड़े गैंगस्टर थे जिन्होंने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और उसकी प्लानिंग रची थी। अप्रैल में इसको लेकर मीटिंग हुई और उसमें पूरी प्लानिंग रच दी गई थी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की जाएगी। निशाने पर सलमान खान थे, लेकिन किस तरीके से ये पूरी षड्यंत्र को रचा गया वो आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग की गई थी, उसके बाद मुंबई को दहलाने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन उस वक्त किसी के दिमाग में बात नहीं थी कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला किया जाएगा। और प्लानिंग में कौन कौन था? लॉरेंस गैंग में अनमोल बिश्नोई, रोहित गोधारा, गोल्डी बराड़ ने ये पूरा प्लान तैयार किया था। इनके अलावा किसी को कुछ भी खबर नहीं थी और इनके निशाने पर कौन कौन थे इसके बारे में भी किसी को नहीं पता था। 5 महीने तक किसी को कुछ नहीं बताया गया था। सारी प्लानिंग की गई थी और आखिरी वक्त में शूटर्स को चुना गया और उनको टारगेट दिया गया कि आप जाइए और अपने टारगेट पर हमला करिए। ये वो 4 चेहरे हैं जो जेल से बैठ के इनका साथ देते हैं और एल कंपनी का यानी लॉरेंस के साथ मिलकर इन लोगों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। क्या कैसे ये गैंग काम करता है और इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन द्विवेदी जी हैं, पूर्व डीजीपी यूपी के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनके सूद सर है, पूर्व रॉ अधिकारी है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, क्रिमिनल लॉयर हैं, उनसे भी हम समझेंगे। रजनीश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। रजनीश, सबसे पहले आपके पास आएंगे। एल कंपनी सीरीज जो हम चला रहे हैं, पार्ट 7 है, 6 को काफी रिस्पांस मिला, लेकिन अब जो आप खुलासा करने जा रहे हैं, जो हम खुलासा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा प्लान रचा गया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, जबकि इसकी प्लानिंग अप्रैल में कर ली गई थी। इस बाबा सिद्दीकी की हत्या तो होनी थी और उसकी प्लानिंग जो है वो जब सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई थी उसके ठीक अगले दिन ही पूरी प्लानिंग को रच दिया गया था। लेकिन इस फुल प्रूफ प्लानिंग को बहुत गुप्त तरीके से रचा गया था और किसी को भी कानो कान इस बारे में खबर नहीं लगी। लॉरेंस बिश्नोई ने ये पूरा ताना बाना रचा और उसके बाद इसकी जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई, रोहित गोधारा और गोल्डी बराड़ को, यानी इन 4 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता था कि कौन निशाना होगा, किसको मारा जाएगा, कब मारा जाएगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन इतना तय था, ये लोग जो गैंग के लोगों को ये जरूर पता था कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो बड़ा क्या था इसके बारे में सिर्फ इन 4 लोगों के अलावा पता नहीं था। और इन 4 लोगों ने 5 महीने तक जो शूटर्स थे उनकी तलाश की। ये चाहते थे, क्योंकि अनमोल बिश्नोई ये चाहता था कि महाराष्ट्र के शूटर ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर महाराष्ट्र के शूटर होते हैं तो बाबा सिद्दीकी पे हाथ डालने से टकराएंगे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक बहुत बड़ा नाम था, ना सिर्फ बॉलीवुड जगत में बल्कि राजनीतिक जगत में। इसीलिए अनमोल बिश्नोई और रोहित गोधारा ने यह तय किया, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि उन्होंने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश यानी महाराष्ट्र के बाहर से शूटरों को जो है वो अरेंज किया और ऐसे शूटरों को अरेंज किया जिनका कोई पुराना क्रिमिनल ना तो बैकग्राउंड था और ना ही कोई पुराना क्रिमिनल जो इन्वॉल्वमेंट था, ताकि जब ये बाबा सिद्दीकी को मारे या जो प्लान इन्होंने बनाया था उसे एग्जीक्यूट करे तो महाराष्ट्र पुलिस इन तक ना पहुंच सके, क्योंकि इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होगा। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये अपने अपने घर लौट जाए, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। जी ठीक है, आएंगे रजनीश अखबार। रंजन द्विवेदी सर,
इस पूरे मामले में आप देखिए यूपी से जो शूटर थे, अभी 2 दिन पहले भी एक शूटर मथुरा से गिरफ्तार किया गया, योगेश उर्फ राजू। वो ये कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी मारे गए, क्या वो कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं थे? ये क्या रणनीति है? ऐसे नए लड़कों को चुना जाता है जो बहुत जल्द सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, और जेल से वैसे बैठे बैठे पूरा कैसे खेल होता है ये? रंजन सर देखिए, ये जो पूरा बाबा सिद्दीकी का जो जो हत्याकांड है और ये लॉरेंस बिश्नोई का जो मामला है, हम्म। तो इसके 3-4 पहलू हम व्यक्त करना चाहेंगे। पहले तो ये बात की क्या एल कंपनी डी कंपनी को रिप्लेस कर रही है। जी। तो देखिए, डी कंपनी जो है दशकों पहले की बात है, एल कंपनी आज की बात है। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गए हैं, बड़ा आसान हो गया है। आज आप स्काइप पे कॉल करें, पिक नहीं कर सकते कहाँ से कॉल आई, व्हाट्सएप से कॉल करें, यू कांट पिक की कॉल कहाँ से आई है। तो बदमाशों को पकड़ना अब बहुत मुश्किल हो गया और उनके लिए ऑपरेट करना जो है पहले से ज्यादा आसान हो गया, एक बात। जी। दूसरा पहलू है कि देखिए, ये एक भ्रष्टाचार जो है वो हमारे किस तरह से समाज में फैल गया है हम्म। कि इतने बड़े बदमाशों पर भी जो है वो अंकुश ठीक से नहीं लगता है कि जेल में रह के ऐसी प्लानिंग कैसे हो सकती है। और अगर इस प्रकार की बात होती है फिर मालूम पड़ता है तो जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध जो है बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जी। क्योंकि अगर कैसे हो गया, कोई आप किसी भी जेल की तलाशी लीजिए, आपको सिगरेट, बीड़ी, माचिस तो मिलेगी ही, और हो सकता है उससे और संगीन चीजें मिल जाए, नारकोटिक्स मिल जाए, आपको इंजेक्शन मिल जाए, मोबाइल फोन मिल जाए। अब ऐसा अगर होता है तो निश्चित तौर पर ये जेलर की और जेल प्रशासन की कमी है। लेकिन हम देखते हैं कि लगातार होता रहता है, पर जो जेल प्रशासन है उसके विरुद्ध जिस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो बुनियादी तौर पर जब तक कि हम करप्शन को जेल प्रशासन से विरोध नहीं करेंगे तो छोटी चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो बड़ी चीजें होंगी, बड़े कांड होंगे। तो एक आमूलचूल परिवर्तन और अच्छा, और देखिए टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप जो है कैमरे लगा सकते हैं, उसको ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है जी। जनता को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप कई चीज कर सकते हैं। तो इतना एक आमूलचूल परिवर्तन चाहिए हमको जी। जेल प्रशासन को और स्वच्छ करने के लिए। एक अगला पहलू है कि जुडिशरी की वीकनेस। मतलब ये कैसे होता है कि आदमी पकड़े जाते हैं, उनकी बेल हो जाती है तो उसके बाद फिर वो कांड करते हैं। देख कितने कांड ऐसे हुए हैं कि आदमी ने कोई हत्या की। आपने कई सवाल खड़े किए। हमारे साथ एनके सूद सर हैं, पूर्व रॉ अधिकारी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा चेहरा है और मुंबई में उनकी काफी धाक है। ऐसे में उनकी हत्या की प्लानिंग रची जाती है, एजेंसियों को इस बात की भनक तक नहीं लग पाती है। हालांकि बाबा सिद्दीकी को बाद में खबर आई कि उनको धमकी दी गई, लेकिन उन्होंने भी इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। देखिए, बेसिकली आप कहते हैं जो बाबा सिद्दीकी हैं बड़े महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़े आदमी थे। बाबा सिद्दीकी के ऊपर मकोका लगा हुआ है। हाँ। बाबा सिद्दीकी ने की जो 462 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो ईडी ने जब्त कर रखी थी। छोटा धंधा करते थे, बॉम्बे में आकर के इनके कनेक्शन खुल गए। 2000 करोड़ का इनका स्कैम चल रहा था, जो वहां पे झुकी हैं उस पर कंट्रोल करने पे। जी। तो बाबा सिद्दीकी के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, इसमें कोई डाउट की बात नहीं जी। और सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है उसके अंदर बाबा सिद्दीकी का नाम भी आया था। लेकिन ये जो बड़े बड़े नाम होते पीछे रह जाते हैं। और बाबा सिद्दीकी को पता था कि उनको ईडी अरेस्ट करने वाली है और इसीलिए बाबा सिद्दीकी ने शरद पवार की पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उनको पता था बाकी जगह तो मुझे सपोर्ट मिलेगी नहीं, वहां से शायद सपोर्ट मिल जाए, इसलिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। और देखिए, इसको ये प्रेजेंट करना कि बाबा सिद्दीकी बड़े ईमानदार आदमी थे, ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ से इतने पैसे आए, कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी है, ईडी उनका क्या कर रही थी और अंडरवर्ल्ड से इनका कनेक्शन था। देखिए, आप जब बाबा सिद्दीकी की फोटो देखेंगे तो किसके साथ देखेंगे? इस्लामिस्ट के साथ, मुस्लिम के साथ, सलमान खान के साथ, शाहरुख खान के साथ। और दूसरी बात है कि यहाँ पे अंडरवर्ल्ड का बड़ा कनेक्शन रहा बॉलीवुड के अंदर बहुत से सालों से, अब भी है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन कम हुआ है जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है। तो बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान और शाहरुख खान को तो सपोर्ट किया, लेकिन किसी हिंदू एक्टर को सपोर्ट नहीं करते थे। और क्योंकि इनका देखिए, जब बॉलीवुड के अंदर पूरा कंट्रोल था इस्लामिस्ट का और कॉम्युनिस्ट का जी। और यहाँ पे जितने भी इनकी पिक्चर बाहर जाती हैं, इंडिया से बाहर जाती हैं, वहाँ पे अनिल मुसर्रत इनकी पिक्चर को प्रमोट करते हैं या टोनी अशाई मुस्लिम की पिक्चर को प्रमोट करते हैं। अगर किसी हिंदू एक्टर की पिक्चर चली जाए तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं जी। तो आज जो बॉलीवुड के अंदर कंट्रोल है वो कंट्रोल इस टाइम पे ये जो लेना चाहते हैं बिश्नोई लेना चाहते हैं। और मैं सोचता हूँ गलत बात भी नहीं है, क्योंकि
दाऊद को तो हटाना ही पड़ेगा। जो आदमी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखता हो, इसका मतलब है क्या है? लेकिन सर मेरा सवाल था कि आखिर ये इतनी बड़ी प्लानिंग रची गई, उसमें भनक तक क्यों नहीं लगी सुरक्षा एजेंसियों को? क्योंकि ठीक है, बाबा सिद्दीकी को लेकर अभी भी जो कल जो पकड़ा गया शूटर, उसने भी कहा कि कोई वो अच्छा आदमी तो था नहीं, लेकिन हमारा सवाल है कि हत्या हुई है, प्लानिंग की गई, भनक क्यों नहीं लग पाई? हमारी इंटेलिजेंस कहाँ का इन्वॉल्व है? पाकिस्तान की तरफ इन्वॉल्व है, पूरी चाइना के साथ हो रहा है, वहां पे इन्वॉल्व है। फिर आप देखिए बांग्लादेश इस टाइम पे प्रॉब्लम आ गई, वहां पे पूरी एजेंसी इन्वॉल्व है। तो एजेंसीज के पास अंदर का देखने का तो बहुत कम काम है। रेल के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, मतलब रेलवे ट्रैक के पर कभी कुछ रखा जाता है, तो एजेंसी वहां भी लगी है। एजेंसी के पास कोई 1,00,000-2,00,000 आदमी नहीं है। रॉ के पास हार्डली 6,000 आदमी है, आईबी के पास 20,000 आदमी है। ये जगह जगह काम कर रहे हैं। देखिए देश की सुरक्षा के बहुत सारे इश्यूज हैं, वहां पे काम करते हैं। दिल्ली के अंदर कभी दंगे हो जाते हैं, वहां पे एजेंसी लगी रहती है। तो एजेंसीज को आप ये चैलेंज नहीं कर सकते। देखिए कोई आदमी 2 आदमी बैठ के कहीं बात कर ले, प्लानिंग कर ले, तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और जो समझदार आदमी होते हैं कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड, एनके सूद सर और रंजन सर आपके पास आएंगे, लेकिन सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग की गई, उसके बाद से पुलिस सतर्क हो गई है, लेकिन आखिरी वक्त तक पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिल पाया जिस लॉरेंस बिश्नोई की एल कंपनी में एक बड़ी कुछ प्लानिंग कर रही है, क्योंकि ये प्लानिंग पुलिस से भी एक कदम आगे थी। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक किस तरीके से रणनीति रची गई थी, इसकी खबर किसी को नहीं थी। दरअसल सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग की गई थी, उसके वक्त पुलिस एक्टिव हो गई थी, पुलिस एक्शन में थी। मुंबई क्राइम ब्रांच यहाँ पे छोटी छोटी हरकत पर नजर रख रही थी कि सलमान खान के घर के बाहर कौन आ रहा है, जा रहा है, हर छोटे बड़े गैंगस्टर पर वो नजर रख रही थी, उनको ट्रैक भी कर रही थी मुंबई पुलिस। हर एक्शन का जवाब देने की पूरी तैयारी की जा रही थी। पुलिस को टारगेट की तारीख की भनक तक नहीं लगी। एल कंपनी की सीक्रेट प्लानिंग की वजह से पुलिस इस वारदात को रोक नहीं पाई। कितनी गोपनीय ये पूरी प्लानिंग की गई थी, अब उसी को लेकर हमने सूत्र से सवाल किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट सुरक्षा एजेंसियों का 4 अलग अलग मोर्चों पर है, तो एक चैलेंज था। लेकिन अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से। अभिषेक, एलआईयू को क्या इस बात को कोई भनक नहीं लग पाई? क्योंकि सलमान खान के घर पे जो फायरिंग की गई उसके पहले ही आप देखिए कि उनके पिता को धमकी दी गई थी, एक लेटर भी उनको पार्क में दिया गया था, और इसमें चूक कहां रह गई और इतनी जो प्लानिंग रची गई इसकी भनक किसी को नहीं लग पाई। बिल्कुल यही सबसे बड़ी चुनौती मुंबई पुलिस के लिए है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस पर मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अब देखिए कि एक के बाद एक लगातार कई गिरफ्तार हो रहे हैं। अब तक देखिए बाबा सिद्दीकी वाले मर्डर मामले में 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो अभी भी मुख्य जो है अख्तर और जो दूसरा आरोपी है गौतम, वह अभी भी लगातार फरार है, जिसने फायरिंग की थी, जिसने 6 राउंड की फायरिंग की और जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई। तो पुलिस लगातार बिल्कुल कहीं न कहीं देखिए चूक तो हुई है। पुलिस की जो खासतौर से मुंबई पुलिस की जो खुफिया तंत्र होता है, उनके अंदर भी कहीं चूक हुई है। उनके समझ में नहीं आया, उनको पता नहीं चला कि आखिरकार क्या हो रहा है। और यही कारण है देखिए कि उनके साथ बता दूं, आज जो नया अपडेट्स हुआ है, बाबा सिद्दीकी के साथ जो एक वहां पर उनके पुलिस का जवान मिला हुआ था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उस वक्त उसने कोई भी हलचल नहीं दिखाई, कोई ऐसा एक्शन नहीं किया कि बाबा सिद्दीकी को बचाया जा सके। तो समझिए पुलिस वाला होते हुए भी उनकी जान चली गई। हालांकि पुलिस वाला एक था, कोई उनको वाई प्लस सिक्योरिटी नहीं मिली हुई थी, बल्कि एक ही पुलिस वाला उनके साथ मौजूद था। तो कहीं की लापरवाही बिल्कुल साफ हुई है, और यही कारण है कि पुलिस की जवाबदेही भी तय की जा रही है। पुलिस के लोगों को भी एक चीज आप ये भी क्लियर करिएगा कि क्या बाबा सिद्दीकी को पहले धमकी मिली थी, इस बात की भनक थी उनको, या उन्होंने इस धमकी को हल्के में ले लिया था? बिल्कुल धमकी थी, बिल्कुल उन्हें धमकी मिली थी 15 दिन पहले जब उनकी डेथ हुआ, उसके 15 दिन पहले धमकी मिली हुई थी। लेकिन सबसे अहम बात देखिए सोचना होगा इसमें, धमकी जो मिली थी उन्होंने लिखित कंप्लेन नहीं किया था, बल्कि एक बड़े नेता को जो कि महाराष्ट्र के मंत्री भी हैं, उनका नाम इंडिया डेली के पास है, वो लेना सही नहीं होगा अभी, वह मंत्री को उन्होंने फोन किया, और फोन करके उस मंत्री ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को फोन किया कि बाबा सिद्दीकी को धमकी ऐसी आ रही है, उनको पुलिस पर दिया जाए। पुलिस सुरक्षा देने की जब बात आई तो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आप लिखित कंप्लेन करवा दीजिए, बिल्कुल सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन यह बिल्कुल पता था, ओरली पता था, इसको कहते हैं मौखिक रूप से पता था, लेकिन लिखित जो एक शिकायत की जाती है जिसके तहत पुलिस एक्शन लेती है, वह बाबा सिद्दीकी से नहीं किया गया था। तो कहीं बाबा सिद्दीकी की तरफ से चूक हुई थी, या यूं कहीं हल्के में लिया गया, तो उन्हें लगा शायद इतना बड़ा सीरियस मैटर नहीं होगा। आपके पास आगे अपडेट लेंगे। हमारे साथ तो तमाम जो मेहमान जुड़े उसमें और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, राकेश सिंह सीनियर क्रिमिनल लॉयर है। राकेश सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि 2014 में एक युवा लड़का गिरफ्तार होता है, जेल में रहता है, चाहे वो तिहाड़ हो या फिर अभी साबरमती जेल, यहां से लेकर अब भारत से लेकर कनाडा तक उसकी चर्चा हो रही है। आखिर जेल में रहकर एक क्रिमिनल कैसे डॉन बन जाता है और भारत से लेकर कनाडा तक उसकी चर्चा हो रही है?
देखिए, ये तो आप जो कह रहे हैं, अगर आपकी बात को एज इट इज माना जाए तो दिस इज अ फेलियर ऑफ हमारे सिस्टम की। हाँ। तो ये क्लियर कट दिखता है कि ये सिस्टम की फेलियर है कि अगर कोई जेल में है और जेल में रह के वो कैसे अपना इतना बड़ा गैंग बना सकता है जिसमें 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन एक और चीज है इसमें, अब जहां तक बाबा सिद्दीकी की हत्या का बात है, जी। क्या सच्चाई है, अभी तो अटकलें लगाई जा, हम्म। अभी भी इन स्पाइट ऑफ जो भी कुछ कहा जा रहा है, मेरा मानना है कि इसमें अभी सच्चाई से शायद बहुत दूर है और लॉरेंस सिर्फ एक मुखौटा है, असलियत कुछ और है और कहीं और। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। इशारा किसकी तरफ है आपका? जी, अगर अगर मुंबई में बातें जो हो रही हैं उसमें रियल एस्टेट मार्केट की भी काफी सारी खबरें आ रही हैं, कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और वो सब चीजें भी हैं। जी। तो इसको सिर्फ एक ही नजरिए से देखना कि एक लॉरेंस का हाथ है और वो कहीं ना कहीं आप इसको सलमान खान से और इत्यादि चीजों से जोड़ना, मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही तरफा देखना होगा। सारे एंगल्स को देखना सही होगा, ना कि एक एंगल को। ठीक है, रजनीश आपके पास आएंगे। देखिए, एक पहलू ये भी है कि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग काफी हाईलाइट हुआ, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो मुंबई में चर्चा हो रही है। अभिषेक उसको बेहतर बता पाएंगे, अभिषेक के पास आऊंगा मैं। कहा जा रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी विवाद, कुछ और चीजें हो सकती है जिसकी तरफ सूद सर इशारा कर रहे थे कि वो उनका जो बैकग्राउंड है, जो पूरा करियर रहा है, कोई बहुत साफ सुथरा नहीं रहा है। और देखिए, बिल्कुल बाबा सिद्दीकी का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मकोका लगाया हुआ था, कई विवाद बाबा सिद्दीकी के साथ जुड़े हुए थे। और ऐसे में जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो उसमें सीधा सीधा शक लॉरेंस पे इसलिए जाता है क्योंकि बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से नजदीकियां थी। लेकिन इसमें जो जिस तरीके से जो हमारे गेस्ट जो लॉयर सर हैं, उन्होंने जो जिस तरीके से बताया, तो उस पे भी जो है उसे भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर पॉलिटिकल इश्यूज काफी ज्यादा थे, उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं था, तो इस पे भी गौर करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जो लोकल गैंग्स हैं उनको अपने साथ मिलाता है, और उसके बाद लोकल गैंग्स जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे चलते हैं। यानी गैंग का सरगना कोई होता है वो लॉरेंस से मिल जाता है, और लॉरेंस फिर उस गैंग का सरगना बन जाता है इनडायरेक्टली। तो ऐसे में चाहे वो महाराष्ट्र के किसी गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की हो, या लॉरेंस ने किसी बाहर से शूटर को मंगवा के उसकी हत्या करवाई हो, सीधे सीधे लॉरेंस की तरफ ही सुई घूमती है। और यही कारण है कि बाबा सिद्दीकी के मामले में लॉरेंस का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि लगातार ये बातें भी, और जो जिस तरीके से जो शूटर्स पकड़े जा रहे हैं, उनका भी कहना लॉरेंस की तरफ है। मैं आपको अंजलि एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या जो है वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते हुई हो, या पॉलिटिकल इशू की वजह से हुई हो, या उनका बैकग्राउंड की वजह से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई की इन्वॉल्वमेंट इसमें है, बिल्कुल है। और लॉरेंस बिश्नोई के जरिए ही बाबा सिद्दीकी को मरवाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई ने खुद ये डिसीजन लिया था कि बाबा सिद्दीकी को मारना है, या बाबा सिद्दीकी की सुपारिश लॉरेंस को दी गई थी? हाँ। ये सबसे बड़ा सवाल जो ठीक है, रजनीश आएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक और जो खुलासा हमने किया, हमारी टीम ने किया, वो आपके सामने रखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सूत्रों की तरफ से एक बात सामने आई है, सिर्फ सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का प्लान नहीं था, पहले ये प्लान और भी खतरनाक था। अब आपको बताते हैं कि ये क्या पूरा प्लान था, क्योंकि सिर्फ फायर करना, चले जाना, ये रणनीति नहीं थी। इसमें रणनीति क्या थी? जेल में ये बंद बिश्नोई, क्या प्लान था इसका? आप आज इंडिया डेली आपको बताता है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के साथ साथ एक बड़ी साजिश रची गई थी, जिसमें एक साथ मुंबई में कई जगहों पर एल कंपनी को फायरिंग करना था। यानी सिर्फ सलमान खान के घर पर बाहर नहीं, अलग अलग जगहों पर फायरिंग करनी, जैसे पूरी मुंबई दहल जाए। इन वक्त पर कई जगहों पर फायरिंग करने का यह प्लान था और लॉरेंस बिश्नोई ने इसको रोका। तो ये पूरी रणनीति थी कि किस तरीके से यहां पे दहलाया जाए। और रंजन सर के पास चलते हैं। रंजन सर, देखिए, प्लानिंग इनकी बहुत तगड़ी थी। जिस तरीके से मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, उसी तरीके से यहां पर भी प्लानिंग थी कि एल कंपनी की धमक ऐसी हो कि पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई हिल जाए। यानी सिर्फ सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग ना हो, मुंबई में अलग अलग जगहों पर फायरिंग की पूरी प्लानिंग थी। रंजन सर, मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये जो बदमाश हैं जी, वो बदमाश अपना खौफ क्रिएट करने पे पनपते हैं। हाँ,
तो बात अगर एक होती है, बताई जाती है 100। जी वो खुद ही 100 अफवाह फैलाएंगे कि साहब हमारी प्लानिंग थी 100 जगह फायरिंग करने की, पर एक टारगेट मिल गया, तो उसके बाद जो है कोई बहाना दे देंगे कि साहब बाकी जगह फायरिंग नहीं हुई। जी तो मतलब कोई आवश्यक नहीं है कि जो कह रहे हैं सही है, एक बात। पॉइंट। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, देखिए हमें बड़ा आवश्यक है कि हम जो है इस तरह के बदमाशों को महिमा मंडित ना करें जी और ये कहने की बड़ी सटीक प्लानिंग है। ये कोई सटीक देखिए, एक आदमी को मारना जो है जिसके पास सिंगल सिक्योरिटी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी बाबा, जहां तक पब्लिक डोमेन की बात है, पब्लिक डोमेन में एटलीस्ट जाहिर तौर पे कोई ऐसी खबर नहीं थी कि बाबा सिद्दीकी जी के ऊपर जो है किसी प्रकार का हमला हो सकता है। जी खुफिया एजेंसियों के पास इंटेलिजेंस हो, पर इंटेलिजेंस ही कभी कभी बड़ी व्यापक होती है, वेग होती है, और अगर ऐसी होती तो वो निश्चित तौर पर बाबा सिद्दीकी जी को जो है आगाह करते कि साहब ऐसी बात है, अपने मूवमेंट कंट्रोल रखिए, और वो और लोगों को जो है वो इर्द गिर्द रखते। तो जो जैसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई अच्छा। और देखिए, जो फायरिंग हुई थी वो सलमान खान क्या हुई थी, जी बाबा सिद्दीकी की तो हुई नहीं थी। हाँ। तो ये कहना कि साहब एक बार सलमान खान का फायरिंग हो चुकी है, पुलिस जो है आगाह थी कि ऐसा हो सकता है, उसके बावजूद ऐसा हो जाए, तो मेरे ख्याल से उसका कोई बहुत बड़ा लिंक, और पुलिस की बहुत बड़ी चूक नहीं मानना चाहिए। चूक तो है, देखिए कोई कोई आदमी, कोई छोटा से छोटा आदमी मर जाए तो मैं तो एज ए पुलिस ऑफिसर ये कहूंगा साहब हमारी चूक है, हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। हाँ। क्योंकि हिंदुस्तान की 1 बिलियन पॉपुलेशन से ऊपर है, जी उसके सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर निश्चित तौर पे है। जी लेकिन हमें देखना होगा कि क्या इसकी वास्तविकताएं क्या है। ठीक और है। इससे एक सबसे बड़ा पहलू इस पे ये है जी कि साहब जेल में रह के आदमी जो है, अगर जेल में रह के भी जो है वो बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकता है, तो ये वो बहुत जेल बड़ा में सवाल है कैसे सर, है? ये जेल बहुत में बड़ा ही नहीं सवाल हो। है। एनके सूद सर आपके पास आएंगे। एक बंदा जो जेल में है वहां से पूरी प्लानिंग करता है और पूरी मुंबई को दहलाने की पूरी कोशिश करता है। इन सब के बीच खबर यह है कि 3 से 4 लोग उसके साथी हैं, वो लोग प्लान करते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। पहले धमकी दी गई थी कि सलमान खान, उनका साथ देने वाले या दाऊद के संपर्क रहने वाले जितने लोग हैं उनको टारगेट किया जाएगा। क्या बाबा सिद्दीकी ने इस धमकी को हल्के में लिया था? क्योंकि जैसा कि अभिषेक हमारे सहयोगी मुंबई संवाददाता बता रहे हैं कि उन्होंने एक नेता को फोन किया था और नेता ने कमिश्नर को फोन किया कि भाई सुरक्षा बढ़ाई जाए, लिखित कंप्लेन नहीं की गई थी। बिल्कुल इनकी गलती है। देखिए, दूसरी बात है कि क्या बाबा सिद्दीकी टारगेट पे थे? अब आप बड़े इजी हो जाता है इंटेलिजेंस को ब्लेम करना है, पुलिस को ब्लेम करना। पुलिस किस किस पे नजर रखेगी? टारगेटेड लोगों पे नजर रखेगी ना। सलमान खान पे नजर रखी हुई थी। देखिए, इसके अंदर सिद्दीकी का नाम आया, आपका बिश्नोई का नाम आया। अब कनाडा ने भी कह दिया निज्जर को बिश्नोई ने मारा। यहाँ पे तो लोग उल्टी सीधी बातें करते ही रहते हैं। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है पॉसिबल कि दाऊद इनको मरवाया हो, क्योंकि दाऊद के साथ भी इनके डिस्प्यूट थे। जहाँ पे प्रॉपर्टी का इशू होगा, पैसे का इशू होगा, दाऊद इन्वॉल्व है, तो दाऊद भी इनको मरवा सकता है। देखिए, बहुत से एंगल देखने के, और किसी तरीके से ये ब्लेम करना कि पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने वो नहीं किया। अब मुंबई पुलिस वही पुलिस है ना जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत मारा गया, तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट का फेलियर था। अब पुलिस ने एकदम कह दिया कि ये तो सुसाइड है, क्योंकि चलती है आपके जो वहाँ पे लोग पावर में बैठे। तब तो किसी ने शोर नहीं बताया कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या कुछ है। अब बाबा सिद्दीकी मारा गया, बाबा सिद्दीकी का क्या बैकग्राउंड है? अब बाबा सिद्दीकी के ऊपर तो ये भी चाहते इनके सर थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप लोग जो ऐसे क्रिमिनल्स को जो ट्रेस करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि लॉरेंस ज्यादातर वीडियो कॉल पे अपने साथियों से बातचीत करता था, वीडियो कॉल पे वो धमकी दिया करता था। क्या जेल से वीडियो कॉल इतना आसान है कि वीडियो कॉल के जरिए वो प्लानिंग करे, अपने साथियों से बात करे, लोगों को धमकी दे? ट्रेस क्यों नहीं हम कर पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि एक पंजाब का जो टेररिस्ट है वो तो कुछ महीने बाद फोन भी है, सब बातें करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक मैं पुलिस वाले से बात कर रहा था, पुलिस वाला आया मेरे से किसी काम के चक्कर में, मैंने कहा था, कहता मैं जेल में था। कहता सर वहां तो एक एक दिन खतरा होता है कि कब नौकरी चली जाए। अब यहाँ पे जो जेल है वहां पे बहुत, एक बार जेल में गया था किसी काम के, कोई इंक्वायरी के चक्कर में, देखा वहाँ पे त्यागी गैंग बैठा। तिहाड़ जेल की बात करो, बहुत साल पहले की। त्यागी गैंग बैठा वहां पे, बास्केटबॉल खेल रहे। एक दूसरा गैंग बैठा जो भटनागर था, जो अमिताभ बच्चन को किडनैप करने के चक्कर में, वो वहां बैठा है। सारी चीजें आ रही है वहां पे। तो देखिए, जेल के अंदर सब कुछ चल रहा है। जेल के अंदर अलग टाइप का शहर बसा हुआ है। और आप केजरीवाल को देख लीजिए, जब जेल में था तो क्या हो रहा था, सिद्धिंदर जैन मालिश जेल के अंदर। तो हमारे जो पॉलिटिशियन है वही खराब करते हैं। देखिए, जब दाऊद इब्राहिम ने बात की थी इंडिया में आने की, तो उसने कहा था कि मुझे जो बॉम्बे की फलानी जेल है इसमें रख दिया जाए, वहां पे रहूंगा।
उसको ठीक अगर है जेल भी सेफ है, एनके सूद उसका सर, पेट्रोल भी है वहाँ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, रजनीश साहब का भी, अभिषेक आपका भी, सूद सर आपका, रंजन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, सलमान खान और लॉरेंस के मामले में बिश्नोई समाज ने कहा कि वो लॉरेंस के साथ है, लेकिन लॉरेंस के तरीके को वो पसंद नहीं करते। ये सबसे बड़ी खबर, सलमान खान बीकानेर के नोखा में गुरु जंभेश्वर भगवान के यहां आकर माफी मांगते हैं तो समाज उन्हें मारने को तैयार है। अब देखिए, बिश्नोई समाज ने कहा कि युवाओं से खास बातचीत हम कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता दीपक चावला ने बिश्नोई समाज से बातचीत की है। क्या कुछ कहना बिश्नोई समाज को लेकर, उनका क्या कहना सलमान खान के मुद्दे पर, सुनवाते हैं आपको। देश भर के अंदर इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान चर्चा का विषय बना है। इन सब के बीच में बिश्नोई समाज की बात जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर बिश्नोई समाज क्या चाहता है लॉरेंस बिश्नोई से और सलमान खान से। सबसे पहले बात करेंगे सलमान खान पर। हमारे साथ कुछ बिश्नोई समाज के युवा है। किस तरह से आप डिमांड करते हैं सलमान खान सॉरी बोलते तो बात खत्म, क्या आपकी डिमांड है? देखिए, जो लॉरेंस की मांग जायज़ है लेकिन उसका तरीका गलत है, ठीक है। जो सलमान खान को जो हमारा समाज है सदियों से इन चीज़ों से आ रहा है और वो सब चल रहा है, का लंबे अरसे से चल रहा है, और इस चीज़ को सलमान को माफ़ करे ना करे वो हमारी पूरी समाज का बैठ के डिस्कस करेगा। लेकिन सलमान, कोर्ट उनको दोषी कर चुका है, फिर भी आज वो अपनी अकड़ पे अटका हुआ है, वो उसका तरीका बहुत गलत है। अगर कोई गलती हो जाती है, हमसे भी आपसे में गलती होती है, एक दूसरे को सॉरी बोलते थे, इसमें कोई बात नहीं, माफ़ी देने वाला बड़ा होता है, माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आखिर क्यों इतना लंबा टाइम हो गया कि सलमान खान अभी तक माफ़ी नहीं मांग रहा? अगर सलमान ऐसा करे तो विचार भी हो सकता है और माफ़ी दे भी सकते हैं, माफ़ी मांगे तब ना, वो तो मांग ही नहीं रहे ना। आप बताइए, क्या बिश्नोई समाज क्या चाहता है, युवा क्या चाहते हैं अभी? युवा यही चाहता है कि जो विष्णु समाज के मूल सिद्धांत है उनसे समझौता नहीं होता। विष्णु समाज एक ऐसा समाज है जो अपने पेड़ों के लिए 363 लोग शहीद हो गए थे। तो ये तो हिरण है, हिरण को विष्णु समाज हमारे विष्णु समाज की महिला हिरण को अपने बेटे के समान पालती है। तो सलमान खान ने ये बहुत बड़ा जुर्म किया है, इस जुर्म को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई हमेशा उसको टारगेट बना के काम कर रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं, बाकी उनको कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, वो अपना काम कर रहे हैं। वो उनका जो काम कर रहे हैं वो उनका पर्सनल काम है, अलग काम है। लेकिन ये विष्णु समाज का मूवमेंट है, इस विष्णु समाज के मूवमेंट में लॉरेंस बिश्नोई खुद साथ है। इसलिए विष्णु समाज के युवाओं की भी यही है कि सलमान खान को किसी भी तरह से सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा वो ऐसे ही है क्योंकि वो खुद को इतना बड़ा समझता है। विष्णु समाज ने कह दिया कि आप सॉरी बोलो, हम भी माफ़ करने के लिए तैयार है। तो जब वो खुद सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं है, गलती भी खुद करे और सॉरी खुद नहीं बोले, तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। कोर्ट ने भी उसको सज़ा दी है और आगे ये निरंतर जारी रहेगा। जब तक ये सॉरी नहीं बोलता सलमान खान, तब तक विष्णु समाज को छोड़ेगी नहीं। मतलब सॉरी से बात बन जाएगी, क्या माफ़ कर देंगे बिश्नोई? देखो, माफ़ करने के लिए विष्णु समाज इतना जीवों के ऊपर हमेशा समाज का मामला है और अनुशासित समाज है, ये हमेशा जीवों से प्रेम करता है। तो एक इंसान से भी प्रेम करता है, इंसान से गलती हो सकती है, तो इंसान ने गलती की है, वो उसके लिए सॉरी बोलेगा तो उसके लिए विष्णु समाज माफ़ कर देगा। लेकिन वो जिस अकड़ पे अड़ा है ना, तो उस अकड़ को घी जब सीधी अंगुली से नहीं निकलता है ना, तो अंगुली को टेढ़ी करना भी आता है। तो वो सबको आता है, वो सोचता है कि मैं बादशाह हूँ फिल्म जगत का। तो हर अपने आप में सभी बादशाह होते हैं हर फील्ड के। आप बताइए सर, इतने लंबा टाइम हो गया, कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन सॉरी अगर बोलता है तो उसका तरीका क्या होगा कि आपके जो देवता है, मंदिर वहाँ है, और क्या सॉरी क्या उनका तरीका रहे जिससे आप उनको माफ़ी दे सके, क्योंकि माफ़ी देने वाला जो है वो बड़ा होता है। सबसे पहले तो मैं इंडिया डेली को निवन प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले माफ़ी का तो कोई हमारे बिश्नोई समाज में कोई रूल ही नहीं है। मैं युवा होने के नाते ये कह रहा हूँ, अगर जिसने हिरण का शिकार किया है, हमने जीव जंतुओं के लिए आज से 550 साल पहले 350 लोगों ने अपना जीवन है सर्वस्वी वहीं सर कटवा दिया था। तो वहाँ पे माफ़ी का तो कोई किस्सा बनता ही नहीं है। फिर भी हमारे समाज में जो है, जो समाज की कम्युनिटी है, अगर वो माफ़ी का उसको एक तोहफा देती है, उनको ज़रूर मुकाम नोखा में एक स्थान है हमारा गुरु जंभेश्वर भगवान का, वहाँ आके माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उसमें उसकी भलाई है। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? ये तो आरोप है सर, सिद्ध थोड़ी हुआ है ये लॉरेंस नहीं मारा है। ये किसने बोला भाई लॉरेंस ने इसकी हत्या? वो तो जेल में बंद है। वो या तो सरकार देखे को वो बाहर है, कहाँ है, उसका क्या काम करता है वो तो सरकार को देखना चाहिए, उसके कैसे उसके मतलब नेटवर्क चल रहा है वो। मतलब मैं सीधा सवाल पूछूंगा कि क्या बिश्नोई समाज के युवा, इतनी बड़ी संख्या में युवा यहाँ है, क्या सारे लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करते हैं? ना, नहीं, लॉरेंस को नहीं करते। हम जीवों को बचाने के लिए हैं और उन्होंने हमारा जो है वो
हमारे समाज की, हम समाज के हैं और समाज का ही आगे बढ़ाया, इसीलिए हम उस एक मुद्दे पे हम उसके साथ हैं। हम अहिंसा के लोग, अहिंसावादी लोग हैं, हिंसा हम नहीं चाहते, क्राइम का कभी हम पक्षधर नहीं है। अच्छा, मैं आपके पास आता हूँ। अच्छा, वो तो उनकी लॉरेंस बिश्नोई की निजी राय है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप खाली जो लॉरेंस ने जो किया है उसका नाम, जहाँ मर्डर होता है लॉरेंस का नाम जोड़ देते हो। सबसे पहले मैं जो जितने भी वर्ल्ड के जो ये लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या सबको ही लॉरेंस ही मार रहा है क्या? जेल में बैठा आदमी किसी को मार सकता है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो यार वो भगवान से बड़ा है, उसको तो सबको पूछना चाहिए। ये होता है ना, जेल में बैठा आदमी किसी को कैसे मार सकता है, आप मेरे को ये बताइए। और रही बात जो मरने वाले हैं, उनके भी रिकॉर्ड आप दुनिया के सामने लाओ ना। सिद्दीकी कौन है, उनका क्या रिकॉर्ड है पीछे, वो क्या है, उसके ऊपर क्या क्या धाराएं लगी हुई है, उसका भी रिकॉर्ड दुनिया के सामने लेके आओ, ताकि दुनिया को पता चले कि रियली में लॉरेंस कौन है और सिद्दीकी कौन है। अच्छा, इन दिनों बहुत ट्रेंड वायरल हुआ है कि सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के प्रति लोगों के लिए पॉजिटिविटी आई है। देखो, बिश्नोई समाज में जो जीव जंतु के लिए उन्होंने समाज का सपोर्ट किया है, सबसे पहले तो समाज तो उसके साथ रहेगा ही, क्योंकि वो बिश्नोई समाज का बेटा है, होनहार, वो समाज के लिए तो रहेगा ही, वो तो समाज का शेर है। अब वो करता क्या है, वो पर्सनल उसकी अपनी लाइफ है, उसमें समाज कुछ नहीं कर सकता। करता तो गलत है ना कि वो लोगों को मार रहा है, उनकी जो मर रहे हैं उनके भी घर परिवार है। ये किसने सिद्ध किया कि ये लॉरेंस ने मारा है? हमें तो इस चीज का प्रूफ चाहिए ना। ऐसे कैसे? हर कोई जो आया जिसको मरा उसकी खबर न्यूज में छाप दी कि लॉरेंस ने मारा, वो जेल के अंदर बैठा है। जेल के अंदर बैठा आदमी कैसे मार सकता है? आप मुझे ये बताइए कि आप बिश्नोई सरनेम है आपका, जब आप कहीं जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई की वजह से आप बिश्नोई समाज भी कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है, कि लोग डरने लग गए, यार बिश्नोई है, क्या पता क्या गुस्सा कब आ जाए? जो इस हिंदुस्तान के अंदर बिश्नोई नाम से जो लोग डर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिश्नोई समाज ने बहुत बड़ा इस दुनिया को एक उदाहरण पेश किया। बिश्नोई समाज के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए, डरने के बजाय जुड़ना चाहिए। बिश्नोई समाज ने जो उदाहरण पेश किया है, जहां हमारे 29 नियम है, वो एक जीवन को चलाने के लिए, सुसज्जित जीवन चलाने के लिए जो 29 नियम है, हमने कोई गलत नियम कानून नहीं बनाया है। और दुनिया को बिश्नोई समाज के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि एक ऐसा समाज है जो सिर्फ पर्यावरण और जीव जंतु के लिए खुद मरने को तैयार है।